अगर हम लोग बात करेंगे सीएमए इंटर लॉ में सुपर 30 क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। तो सुपर 30 क्वेश्चन करने का फायदा क्या है? क्या इससे आपका सारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा? नहीं। अगर आप अ, अपना रिवीजन कर चुके हो, केवल 10 दिनों में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं जिनसे कि मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। मोस्टली क्वेश्चन का मतलब 60 to 70% पेपर जो बनता है वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 30 क्वेश्चंस में ही आपको मिल जाएंगे। वो हमने प्रिपेयर किए हैं। तो अगर आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया है और आपको एक पुश की ज़रूरत है, तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिससे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि हमको एग्जाम के लास्ट डे में कौन से क्वेश्चन रिवाइज करके जाना है। जिसमें से अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो हमने स्टार्टिंग में कवर किए हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये एथिक्स के हमने कवर किए हैं। जिसमें 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बिहेवियर, बिजनेस एथिक्स, इट्स एरियाज इंपॉर्टेंस, काइंड्स एंड नेचर, एंड कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स वगैरह करते हैं, और इमोशनल इंटेलिजेंस और उसका इंपॉर्टेंस। अगर ये 4 क्वेश्चन करते हैं, एथिक्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली दोनों क्वेश्चन इन्हीं 4 क्वेश्चन से बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनने चाहिए, क्योंकि हमने मोस्टली इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे, तो आगे कुछ क्वेश्चन आपके कंपनी के दे रखे हैं, जिसमें आपका सेक्शन 168 जो रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर है, 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, 164 आपके डिस्क्वालिफिकेशन, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ऑडिट रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने क्लास में कराया था। इसके ऑडिट रिपोर्ट जो ग्रुप 2 में भी ऑडिट है, उसका जरा सा पार्ट यहाँ पे पड़ा था, तो हमने वो कराया था, याद होगा। उसके बाद स्मॉल कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड प्रॉफिट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इस एग्जाम के लिए। सेल्फ प्रोस्पेक्टस रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 6, इशू ऑफ बोनस शेयर, यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 13 से आपके खत्म होते हैं। मोस्ट प्रोबली 10 से 11 क्वेश्चन आपके कंपनी के डाले गए हैं यहाँ पे। अगर ये 10 से 11 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तो कंपनी के मोस्ट प्रोबली, केवल कंपनी वाले बात की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर की नहीं कर रहे हैं बात, कंपनी वाले 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर होने चाहिए, नहीं तो एक तो आना ही चाहिए इन क्वेश्चन में से। उसके बाद यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। 4 से 5 जो है, जो क्वेश्चन है वो कॉन्ट्रैक्ट के डाले गए हैं। जैसे माइनर के साथ आपका एग्रीमेंट करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मोड्स ऑफ टर्मिनेशन इस बार आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें लग रही है। सरकम चांसेस ऐसे जहाँ पे एजेंट पर्सनली लाइबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसने किया है। उसके बाद डिफरेंस, यहाँ पे सोगा के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल एंड एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है सोगा के अंतर्गत, और डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये क्या होता है। उसके बाद निगोशिएशन के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, निगोशिएशन एंड असाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इंडोर्समेंट डज नॉट ऑपरेट एज निगोशिएशन, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। निगोशिएशन के हमने 2 ही क्वेश्चन दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट लगे हमें। उसके बाद आपके फैक्ट्रीज एक्ट से क्वेश्चन आता है, हाउडाजियस प्रोसेस के बारे में, इंस्पेक्टर की पावर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन है। उसके बाद प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, ग्रेजुटी का एक क्वेश्चन हमने डाला हुआ है। उसके बाद ग्रेजुटी का ये नॉमिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चन एक डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद डिटेल एप्लीकेशन, बिलेटेड एप्लीकेशन जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी की जाती है, क्लास में करवाया था। उसके बाद ईपीएफ एंड मिसलिनियस एक्ट से एक क्वेश्चन डाला हुआ, एक क्वेश्चन ईएसआई से है और एक क्वेश्चन ईएसआई से और है। अगर आप इतना करके जाते हैं एग्जाम में, तो लॉ में मान लीजिए किसी पर्सन के अगर 40-50 आने में भी दिक्कत हो रही हो, ये सारे क्वेश्चन वो करके जाता है तो वो पास हो जाएगा। अब सर ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल मत करिएगा, आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक।